सुख दुख को समता में लावे। समता का मतलब समान बराबर है। जो समझदार लोग होते हैं वो सुख में फूलते नहीं है और दुख में पिचकते नहीं है। वो जान लेते हैं कि दुख और सुख हमारे जीवन रूपी नदी के किनारे हैं दोनों। अगर दुख नहीं हो तो सुख की कोई परिभाषा नहीं रहेगी। आप कहीं किसी धूप में चल करके आए, बहुत गहरी धूप में, और उधर प्यास लग रही है, गला चटक रहा है। अब सोच रहे हैं कि भाई गुरु महाराज कहीं पानी मिल जाए, ठंडी छाया मिल जाए। और होनहार फिर बढ़िया ठंडी छाया मिल गई और पानी भी मिल गया। अब आपको कितना आनंद कि जितना जो दुख पड़ा था वो सारे दुख को एक क्षण में ही भूल गए। पानी पिया आपने, ठंडी छाया में बैठ गए, हे मेरे गुरु महाराज बच गए भैया। तो उस सुख की अनुभूति कब भई? जब उस दुख से आप तप करके आए। जब तक वो दुख रूपी तप नहीं होता तब तक वो सुख और शांति का फल प्राप्त होने वाला नहीं था। उस दुख का ही परिणाम है वो सुख। आपको गहरी भूख लग रही है तब आपको भोजन का सुख मिलेगा, गहरी प्यास लग रही है तब पानी का सुख मिलेगा। और जब गहरे दुख से कहीं गुजर करके आते हो तब फिर सुख की अनुभूति होती है। और अगर दुख से नहीं गुजरे तो फिर सुख का भी कोई मतलब नहीं है। आपको भूख नहीं लगी हो, 36 प्रकार के भोजन आपके सामने रखे हो, लेकिन उनका कोई सुख नहीं है। आपको नींद नहीं आ रही हो और आप 50,000 का बेड बिछा हुआ है आपकी कोठी में और नींद नहीं आ रही हो तो उस बेड का कोई मतलब नहीं है। इसलिए प्यास नहीं लगी हो तो आपके बढ़िया ठंडा पानी शरबत रखा हुआ है तो कोई मतलब नहीं है फिर उस पानी का। इसलिए मेरे बहन भाइयों, कभी दुख में भूल मत जाना और सुख में मत भूल जाना। दुख और सुख को बराबर मान लेना कि दुख है हे गुरु महाराज तो तेरा है और सुख है तो तेरा है। अब मेरे लिए तो ये कुछ नहीं है।